कि बहुत दिक्कतें थी गार्जियंस को जिससे कि वो फीस न दे पाए थे। तो 20-21 में किसी ने फीस ली नहीं और जिन्होंने फीस ली थी उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है और काफ़ी सारे बच्चों की फ़ीसें जो ज़बरदस्ती ली गई हैं वो भी वापस करवाई गई है। उसमें अंग्रेजी माध्यम का भी है और हिंदी माध्यम का भी है। इसलिए बच्चों के लिए चाहे प्राइवेट स्कूल्स के हों चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हों, सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की थी। जहाँ तक उनकी फ़ीस की बात है, फ़ीस के लिए गवर्नमेंट के स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस थे, केवल ट्यूशन फ़ीस के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की फ़ीस चार्ज नहीं की जाए। और मुझे पूरा जो जिसकी भी मेरे पास यहाँ पर शिकायतें आई हुई हैं, मैंने सबके ऊपर कार्रवाई की हुई है। बीच में काफ़ी गार्जियन मेरे से मिले थे, मैं खुद कई स्कूल में गया हुआ हूँ। और आज की डेट में अगर मैं आज की प्रेजेंट की स्टेटस की बात करूँ तो प्रेजेंट की कोई बहुत ज़्यादा ऐसी शिकायत वाला इस समय इशू नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और समाचार इंडिया इस वक्त मौजूद है मुख्य शिक्षा अधिकारी जी के साथ जो मुकुल कुमार जी हैं और अपने एक फ़र्ज़ को अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते आ रहे हैं। 2 साल के कोरोना काल ने हमारे जीने के अंदाज को जीविका को बदला है। वहीं सबसे बड़ा जो आधार हमारे बच्चों के साथ शिक्षा का है, वहीं कहीं ना कहीं उसमें भी उत्पीड़न और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जहाँ शिक्षा का सवाल आता है तो हर आदमी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, हर परिवार का बच्चा जुड़ा है, तो बहुत सारे सवालात हमारे साथ हैं। काफ़ी मुख्तलिफ सवालात हमने करने हैं और सीधी बात करते हैं सर से। सर, बहुत बड़ा अभिनंदन, स्वागत आपका समाचार इंडिया में। हमारा मुख्य मकसद है कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोविड जो गाइडलाइन आई थी प्राइवेट स्कूलों के लिए, उनके लिए क्या किस तरीके से देखते हैं, क्या उनका आधार है? देखिए, कोरोना काल में स्कूल सारे बंद थे। जब स्कूल बंद थे तो सरकार ने कहा था कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन इसके लिए व्यवस्था की जाए। चाहे सरकारी विद्यालय हों चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों, उनके लिए व्यवस्था प्राइवेट ने प्राइवेट सिस्टम ने की थी। हमने कई जगह इसमें देखा भी था और ये भी कहा गया था बच्चों की फ़ीस उस अवधि में ले ली जाए कि बहुत दिक्कतें थी गार्जियंस को जिससे कि वो फीस न दे पाए थे। तो 20-21 में किसी ने फीस ली नहीं और जिन्होंने फीस ली थी उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है और काफ़ी सारे बच्चों की फ़ीसें जो ज़बरदस्ती ली गई हैं वो भी वापस करवाई गई है। प्रश्न उठता है कि बाकी चीज़ तो अलग है, सबसे बड़ा जो सवाल उठता है, मुद्दा ये है कि शिक्षण व्यवस्था में क्या होगा। क्योंकि यदि हमारा उत्तराखंड का प्रत्येक बच्चा शिक्षित होगा तो जीने का अंदाज ही कुछ अलग सा होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखें। सरकारी सिस्टम में बहुत ज़्यादा हमारी सरकार ने व्यवस्था करी। दूरदर्शन में भी काफ़ी सारे हमारी पढ़ाइयाँ चली। 6 से लेकर 12 तक के जो चैप्टर्स थे हमारे ही टीचर्स ने दूरदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने उसके एपिसोड्स तैयार करे और दूरदर्शन के माध्यम चलवाया गया। सरकार ने पूरी प्रयास किया कि पूरा प्रचार प्रसार हो और उसके तहत पूरी गवर्नमेंट ने व्यवस्था की कि हर बच्चा उसको दूरदर्शन देखे। दूसरी बात रही कि जिस बच्चे के पास कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, माना टेलीविज़न भी नहीं था, तो उनको सरकार ने व्यवस्था की कि 1 से 8 के बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक्स यहाँ से भिजवाई गई थी। और मिड डे मील जिस दिन बटा करता था, आज तो स्कूल खुल गया इसलिए मैं था की बात कर रहा हूँ, जिस दिन बटा करता था तो उस दिन बच्चों के गार्जियंस उनकी सॉल्व्ड सीट्स विद्यालय में लाते थे और बच्चों से और टीचर उसको चेक किया करते थे। इसी प्रकार से एक्टिविटी बुक के पश्चात कुछ हमने सीट्स और बनवाई थी, जैसे वर्कशीट नाम दिया गया था। तो वर्कशीट बनाई गई थी और वर्कशीट बना के मैंने खुद भी देखा हुआ है और हमारे कई अधिकारियों ने खुद भी इसको देखा हुआ है और काफ़ी अच्छा काम वर्कशीट के माध्यम से हुआ है। जहाँ पर वर्कशीट नहीं भी पहुँच पाई हैं वहाँ भी टीचर्स ने बहुत अच्छा उसमें काम किया है और पूरा प्रयास विभाग ने किया था, पूरा प्रयास सरकार ने किया था कि कोरोना काल में राजकीय विद्यालयों में किसी प्रकार की कोई कमी शिक्षण व्यवस्था में न रहे। लेकिन जहाँ तक प्राइवेट की बात है, प्राइवेट की बात के लिए हमारा जो शाला सिद्धि जो हमारा कार्यक्रम है या हमारा पीएम ई विद्या पोर्टल है, उसमें दोनों माध्यमों में अंग्रेजी माध्यम में भी और हिंदी माध्यम में भी पूरा सिलेबस कवर करता है। अभी भी आप देख सकते हैं, आप इस समय कोई बच्चे ज़रूर देख रहे होंगे इस समय भी, और आप भी इसको खुद भी देख सकते हैं कि जो पीएम ई विद्या जो पोर्टल है उसके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी बच्चे उसको देखते हैं। उसमें अंग्रेजी माध्यम का भी है और हिंदी माध्यम का भी है। इसलिए बच्चों के लिए चाहे प्राइवेट स्कूल्स के हों चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हों, सरकार ने पूरी व्यवस्थाएँ की थी। सर, सरकार की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं, सबसे बड़ी जो चुनौती आ रही है सर, जहां प्राइवेट स्कूलों ने, कुछ स्कूलों ने सहयोग भी किया
कि यहाँ तक इन्होंने पूरे 2 साल की फीस नहीं ली और बच्चे को एडमिशन अगर दूसरी जगह होने थे तो उन्हें सिर्फ मात्र टीसी के पैसे लिए। मगर कुछ सवालात ऐसे हैं जो सर प्राइवेट स्कूल हैं आज भी 2 साल की पूरी फीस वसूली का दबाव बना रहे हैं, बच्चों को क्लास में नहीं बिठाया जाता और बच्चों को इतना हैरेसमेंट किया जा रहा है उन अभिभावकों को कि या तो आप फीस जमा कराओ या नहीं तो हम बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं देंगे, क्लास में शिक्षा से अशिक्षित कर देंगे। ऐसे स्कूलों के लिए क्या आपके फैसले होंगे, किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो मैं आपकी बात से आंशिक ही सहमत हूँ, पूर्ण सहमत मैं आपकी बात से नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और काम का नतीजा ये मिला है कि इस बार सरकारी स्कूलों की जो छात्र संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। प्राइवेट स्कूल से ही बच्चे आए हैं, बच्चे कोई बाहर से थोड़ी आ जाएंगे, वे कहीं कहीं से बच्चे ट्रांसफर होंगे ना। तो प्राइवेट स्कूल से बच्चे सरकारी स्कूल में आए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे आंकड़े कह रहे हैं। जो स्कूल्स में जो एडमिशन्स हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल में उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बच्चे आए हैं। इसका मतलब बच्चे प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल्स में शिफ्ट हुए हैं। तो इसका मतलब हम लोगों ने काम अच्छा किया इसलिए बच्चे शिफ्ट हुए हैं। जहाँ पर तक बात है, मैं तो आज भी आपके माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ, आपका जो न्यूज़ चैनल है जो बहुत ज़्यादा फेमस न्यूज़ चैनल, उसके माध्यम से भी समस्त अभिभावकों से, अपने पूरे प्रदेश की भी जनता से मैं एक सहयोग करना चाह रहा हूँ। उनसे मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। आप सारे लोग सरकारी स्कूल में जाइए, आइए। अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमारी गवर्नमेंट ने खोले हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास में किया गया, बहुत ज़्यादा छात्र संख्या बढ़ी है। तो वो कहीं ना कहीं छात्र संख्या प्राइवेट स्कूल से ही हमारे यहाँ शिफ्ट होकर आई हुई है। जहाँ तक उनकी फ़ीस की बात है, फ़ीस के लिए गवर्नमेंट के स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस थे, केवल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की फ़ीस चार्ज नहीं की जाए। और मुझे पूरा जो जिसकी भी मेरे पास यहाँ पर शिकायतें आई हुई हैं, मैंने सबके ऊपर कार्रवाई की हुई है। बीच में काफ़ी गार्जियन ही मेरे से मिले थे, मैं खुद कई स्कूल में गया हुआ हूँ। और आज की डेट में अगर मैं आज की प्रेजेंट की स्टेटस की बात करूँ तो प्रेजेंट की कोई बहुत ज़्यादा ऐसी शिकायत वाला इस समय इशू नहीं आ रहा है। हाँ, बीच में बहुत ज़्यादा शिकायतें थी जिसमें हमने पूरी कार्रवाई की थी। यदि आज भी कोई ऐसी शिकायतें आती है तो मैं जितना भी गवर्नमेंट की जो निर्देश हमको हैं, जो आदेश हैं, जो नियम हैं, नियमों में रहते हुए हम अवश्य उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौतियां जो आ रही हैं इस कोरोना काल में, जो 2 साल गुजरे हैं मध्यम वर्ग परिवारों पे, मध्यम वर्ग परिवार टूटा है क्योंकि वो रात की रोटी बनाने के लिए हर रोज़ जल रहा है अपने बच्चों के लिए, और वहीं पर उनके बच्चों को स्कूल में फ़ीस को लेके नहीं बिठाया जा रहा है। तो ऐसे स्कूलों के लिए बहुत बड़ी बहुत बड़ी चुनौतियाँ आ रही हैं उन बच्चों के सामने, क्योंकि परेशानी 2 हैं। एक तो पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा कि फ़ीस जमा कर पाएँ, दूसरा बच्चा स्कूल नहीं बैठ पा रहा। उन स्कूलों के लिए खास तौर से क्या आप किस रूप से देखेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप सरकारी स्कूल में आइए। सरकारी स्कूल में हर चीज़ फ्री है। सर, सरकारी स्कूल में सीट वगैरह का इस वक्त जो आपके पास टारगेट होगा किस तरीके से है, क्योंकि अब लोगों का रुझान भी बदल रहा है और वो चाहते भी कि हम सरकारी स्कूलों में जाएं अपने बच्चों को लेकर। देखिए, पहले गवर्नमेंट ने पूरे प्रदेश में 189 आदर्श विद्यालय खोले थे, अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले थे, अटल उत्कृष्ट इंटरमीडिएट कॉलेजेस जी सर। और अब सेकेंड फेज में 135 का प्रस्ताव हमने और दिया हुआ है। जी सर। तो सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है कि हम लोग जो है सिस्टमेटिकली काम करें। मेरा तो सबसे अनुरोध है कि वो सरकारी स्कूल में आएँ। जहाँ तक प्राइवेट स्कूल का प्रश्न है, गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था और भी की हुई है। आरटीई के अंदर में भी गवर्नमेंट एडमिशन करवाती है कक्षा 1 में। इस बार सरकार ने 4 बार लॉटरी की हैं। और इसलिए ऐसा नहीं गवर्नमेंट तो पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन जनता को भी सहयोग करना है और मैं आपसे भी सहयोग अपेक्षा है। बिल्कुल। सर, आगे जो बच्चों का एक मुस्तकबिल जुड़ा है वो शिक्षा है, हमारा बहुत बड़ा माध्यम है शिक्षा का। प्राइवेट मनमानी स्कूलों की जो हो उसके ऊपर अभी भी क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिस पर कि हमने जिसकी शिकायत मिली हो हमने उस पर कार्रवाई न की हो। हाँ, पर्टिकुलर मुझे आप चिन्ह पॉइंट दे दीजिए, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती एक बात में आपको और संज्ञान में आपका डाल दूँ, कई सारे लोग यहाँ पर देहरादून में इस तरह के हैं, उन्होंने अलग अलग संगठन बना रखे हैं और ज़बरदस्ती भी कई स्कूलों को परेशान करते हैं। ये भी सहन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी जो है, जो नियम है, जो एक्ट है, उनका दुरुपयोग भी नहीं किया जाना चाहिए, चाहे मेरे स्तर से हो चाहे किसी के स्तर से भी हो। किसी के साथ गलत नहीं चाहिए, लेकिन जिनके साथ गलत हो रहा है उनके साथ इंसाफ भी। ये थे हमारे साथ मुकुल सर, जो मुख्य शिक्षा अधिकारी, और उन्होंने अपने संवाद में हर बात को बड़े आईने की तरह साफ रखा है और जनहित के लिए भी उन्होंने एक मैसेज दिया कि जो हमारे बच्चे हमारे देश का मुस्तकबिल है, हम इन्हीं में से कोई हमारे देश की कमान को संभालेगा।
सरकारी स्कूलों के लिए बहुत बड़ा उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि वहाँ पर एडमिशन हो रहा है लगातार, क्योंकि सरकारी स्कूल में फीस का भी माध्यम बहुत कम होता है और प्राइवेट सेक्टर का एक लोगो बना हुआ था, आज उससे लोग टूट के कहीं ना कहीं सरकार की तरफ अपना रुझान कर रहे हैं। देखते हैं। और वैसे भी अगर हम देखें तो देहरादून एजुकेशन का हब है, शिक्षा का विभाग है, बहुत बड़ी आशाएं हैं, बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। देखते हैं आने वाला समय किस तरीके से हमें ये रुख दिखाएगा। आप देख रहे हैं गुड्डू अंसारी और नौशाद सैफी के साथ समाचार इंडिया।